वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुल्क भर में गुस्से की लहर है। इसी बीच जेपीसी की टीम हैदराबाद पहुंची और वहां के स्टेक होल्डर से मुलाकात की। इस सिलसिले में सलाम टीवी से शिया काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर अजमतुल्लाह से खास बातचीत हुई। मुझे बताइए कि आप लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया शिया इशू को लेकर जी, क्या क्या आपने उनसे डिस्कशन की, क्या बात की उनसे? पहले तो हमको शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से इनविटेशन आया, आके अटेंड करने के लिए दिल्ली से इनविटेशन आया हमको। हम लोग यहाँ से निकल के गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे सब अपने अपनी राय दे रहे थे, बैठ के वहाँ पे एमएलसी एमपी सब जने अपने अपने राय दे रहे थे। हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन था वो तमाम शियों की जानिब से हम लोग पूरा तैयार किए, एक दिन पहले से तैयार करके वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिए, जिसमें जहां पर वक्फ बोर्ड अलग नहीं है वहां पे एटलीस्ट हमको डेस्क दियो। जहां पर क्या बोलते वक्फ बोर्ड के हमारे पास से कोई हमको सपोर्ट मिलने का कोई जगह से उम्मीद नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं। हमारे वास्ते चल रहा क्या, चाहे वो शिया सिविल काउंसिल के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो या नहीं हो, हमारे वास्ते दोनों तो नुकसानदेही चल रही है अभी तक भी। तो वक्फ बोर्ड का क्या रोल रहेगा, उसमें कुछ रोल हो रहेगा या नहीं रहेगा अमेंडमेंट बिल में? वक्फ बोर्ड तो होना चाहिए, क्यों बोले तो हमारे हुकूक हमारे लोग पहचान सकते हैं। कलेक्टर साहब क्या पहचानेंगे, उनको क्या मालूम रहेगा। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि तो वक्फ बोर्ड में एक हमारा आदमी भी रहना, शिया आदमी, जो कि समझा सके कि हमारे हुकूक क्या है, हमारे रिचुअल्स क्या है। सबके अलग अलग है तौर तरीके, हमारा भी तौर तरीका अलग है, हमारे तरीके हम बता सकते, कोई दूसरे नहीं। ये जो पहली मर्तबा सारे हिंदुस्तान में ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया था, ये मुद्दा शिया वक्फ काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस ने इस मुद्दे को गरमा दिया है। अब देखना यह है कि यूपी में इस बात को लेकर कहां तक बात को चलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, सलाम टीवी हैदराबाद। मेरे साथ यहाँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश ये करते हैं। जेपीसी की यहाँ पर मीटिंग हुई, तेलंगाना हुकूमत इस बिल के खिलाफ है, आपकी क्या बात हुई इसमें और क्या रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, इसमें तेलंगाना हुकूमत खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये नेशनल लेवल पे हमारे नेता राहुल जी ने जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब हाउस पे रखा गया, बेंच पे रखा गया पार्लियामेंट के लोकसभा में, तो उसी दिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो जितने पार्टनर्स हैं उन सब मतलब एक रेजोल्यूशन यहाँ तेलंगाना में रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था। हाँ, उस बात की बोल रहा हूँ। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट, आप जैसा फरमाए कि तेलंगाना स्टेट पहला स्टेट है वक्फ बोर्ड है जो हम इसको ऑफिशियली इसको बोर्ड का मीटिंग बोले, स्पेशल बोर्ड मीटिंग बुला के हम उसको हम रिजेक्ट किए हैं। जितने रिप्रेजेंटेशंस आए हैं वो फेवर में आए हैं या खिलाफ में आए? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये इशू जो है ये माइनॉरिटीज मुसलमानों से रिलेटेड है। आप इनको दूसरे लोगों से, कम्युनिटी से पूछ रहे हैं। अफसोस की बात है कि आप गणेश पंडालों में आप इसका QR कोड लगा के आप ओपिनियन पूछ रहे हैं। तो ये भाई हमारा है, स्टेक होल्डर्स हम है, हमसे पूछे कि हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। अब अगर आप सबसे पूरे हिंदुस्तान में आप इसको ऐसो रेफरेंडम के तौर पर आप सबके कलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात आ जाएंगी। इसलिए जो भी लोग आए हैं उनको बुलाया गया है, वो अपने खरीद नहीं आए हैं, बुलाया गया है। बाकी के जो हमारी तरफ से, जो कम्युनिटी की तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग इसको रिजेक्ट किए हैं। कुछ लोगों को वो लोग बाकायदा बुलाए गए थे, बुला के उनको इस बिल के सपोर्ट में देने की कोशिश की है, लेकिन वो भी वहां पे कुछ बात नहीं कर सके। मेरी अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में रुकेगा या फिर लोकसभा में ही, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि नीतीश सीएम बिहार के और बाबू आंध्र प्रदेश के, इसकी भी मुखालिफत कर सकते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, हम रुक कर इसे देखेंगे। सलाम टीवी के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, हैदराबाद।